हेलो एवरीवन, सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फरवरी 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करेंगे, साथ ही अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन से क्लास के ऑप्शन का आप चॉइस कर पाएंगे, साथ ही यहाँ पर आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते टाइम यहाँ पर लगने वाले हैं, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आपको सी टेट यहाँ पर लिखना है। जैसे ही आप लिख कर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर कर उनके वेबसाइट पर आना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर सी टेट फैब 2026 का ऑप्शन यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में आपको देखने मिलेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई फॉर सी टेट फैब 2026 का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, जिसका पब्लिश डेट नवंबर 2025-27 तारीख को यहाँ पर किया गया। तो सिंपली आप इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पॉपअप एक ऑन होगा जिसमें आपको ओके करना है ताकि आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आ सके। अब यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर योर सेल्फ का ऑप्शन दिया गया है। अगर जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और उन्हें अपडेट करना है तो यहाँ पर ऑलरेडी पे क्लिक कर कर आप लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ डिटेल्स जैसे यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल्स आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी दिया गया है, जिसमें ओनली वन पेपर अगर आप यहाँ पर देते हैं तो उसके फीस चार्जेस जो हैं वो अलग है। जहाँ पर आप दोनों पेपर के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो दोनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर फीस चार्जेस यहाँ पर अलग हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि बोला जा रहा है जो फोटो सिग्नेचर है यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके डिटेल्स। फिर नीचे आते ही यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो पासवर्ड है उसे आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर। साथ ही यहाँ पर अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लोअर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, 1 न्यूमेरिकल यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी यूज़ कर कर आप इसे क्रिएट कर पाएंगे अपना पासवर्ड। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं, हमने यहाँ पर केयरफुली सब चीज़ रीड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो पर्सनल डिटेल्स है उसे जैसे फिल करना है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस और भी ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे, जिसको आप चॉइस कर कर यहाँ पर आप उसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर्सनल डिटेल भी दिया गया, तो सेम जैसे ही आपने ऊपर फिल किया वही सेम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप सेम फिल नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको एरर शो किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने फिल कर लिया। अब नीचे आते ही यहाँ पर आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल हैं जैसे आपके एड्रेस वगैरह उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह। फिर यहाँ पर आकर आप मेल आईडी, कंफर्म मेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। अब उसके बाद नीचे आते ही यहाँ पर अगर आपका सेम प्रेजेंट एड्रेस है तो उसे चेक बॉक्स करेंगे तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मैंने बताया था आपको कैसे क्रिएट करना, तो वैसे ही आप क्रिएट कर कर यहाँ पर कोई सिंपली क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे जिसका आप यहाँ पर आंसर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है और यहाँ पर आप उसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया है। याद रखें वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप डालें जिसपे आप यहाँ पर वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों वेरीफाई यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद सबमिट करते ही यहाँ पर नाम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपने सब चीज़ करेक्ट डाला तो यहाँ पर 1 बाय 1 सब बॉक्सों को आप चेक बॉक्स करेंगे ताकि आप यहाँ पर आई एग्रीड कर कर यहाँ पर आप उसे सबमिट कर सके। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आई एग्रीड करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले कि सब चीज़ यहाँ पर सही है कि नहीं। उसके बाद आई एग्रीड करेंगे। उसके बाद एडिट अगर आपको नहीं करना तो यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही एक ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में भेज दिया जाएगा। अगर वो आपको रिसीव नहीं होता तो यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन दिया गया, जहाँ से आप उसे रीसेंड भी कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ओटीपी रिसीव होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका गिवन मोबाइल नंबर भी यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपको डाउट है कि हमारा मोबाइल नंबर सही है नहीं तो यहाँ पर उसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर से आप ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर जनरेट होता है तो आपको मेल के थ्रू भी यहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने बोल रहा है, यहाँ पर इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट भी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर शो कर रहा है, जिसपे आपको क्लिक कर कर यहाँ पर अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, साथ में यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया गया। तो यहाँ पर 1 बाय 1 आपको डिटेल फिल करने होंगे। तो हमने कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर फिल कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे पर्सनल डिटेल जो पूछा जा रहा है उस पर आपको क्लिक करना और आगे बढ़ना है।
तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। और तो हमने पहले पर्सनल डिटेल में कुछ चीज़ें यहाँ पर फिल कर ली थी, तो यहाँ पर उसे फिल करना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पर छूट चुकी है जैसे कैटेगरी, कंफर्म कैटेगरी, यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है, तो यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर आप इसे यस नो पे आंसर देंगे। एम्प्लॉय स्टेटस क्या है, तो यहाँ पर अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उससे सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड कर यहाँ पर आप कैप्चा कोड एंटर कर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अप्लाई फॉर किसके लिए है, पेपर 1। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्लास 1 से 5th है और 6 से 8th है, तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास डिग्री है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 के लिए सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही आप पेपर के लिए सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक लैंग्वेज पूछा जाएगा, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो आप अपने हिसाब से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर अब एक कोड आपसे पूछा जाएगा, कोड 1 से लेकर 4 तक यहाँ कोड देखने मिलेगा। तो कोड 1 में यहाँ देख सकते हैं कि आप कम से कम 50% डिप्लोमा अगर आपने किया तो 50% आपका होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए आपका डिप्लोमा, तो यहाँ पर 1 लेंगे। अगर सेकंड आप लेते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कम से कम 45 मार्क्स आपके होने चाहिए 2 ईयर का डिप्लोमा, जो आपका NCTE से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका सीनियर सेकेंडरी से अगर पास है तो यहाँ पर 4 ईयर का यहाँ पर आप पास डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी से अगर आप एटलीस्ट 50% यहाँ पर लाते हैं तो आप यहाँ पर उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके पास डिप्लोमा है कि डिग्री है, तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हमारे पास डिप्लोमा, तो यहाँ पर हम उसे सेलेक्ट कर यहाँ पर हम कैप्चा कोड एंटर कर इसे सबमिट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप कोड ध्यान से यहाँ पर एंटर करें कि कोड यहाँ पर ज़रूरी है। अब यहाँ पर डिप्लोमा की डिटेल्स डालेंगे, पासिंग स्टेटस क्या है, कौन सी ईयर में पास आउट किया था, कौन सा आपका यूनिवर्सिटी था, स्ट्रीम कौन सा था, यहाँ पर परसेंट टाइप में आप टोटल और यहाँ ऑब्टेन मार्क्स डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा परसेंट। साथ ही इंस्टीट्यूट पिन कोड, जिस एरिया का आपका कॉलेज है यूनिवर्सिटी उसका इंस्टीट्यूट का पिन कोड आप एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड देखा जा रहा तो उसे भी आप एंटर कर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर फोटो जैसे कि यहाँ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 से यहाँ पर 10 से 200 KB का होना चाहिए। और साथ ही सिग्नेचर, तो यहाँ देखेंगे हमने 1 बाय 1 यहाँ चॉइस कर हमने अपलोड कर लिया। व्यू में जाकर आप उसे देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने बता दिया कैसे आप इसे अपलोड कर सकते हैं और कितने इमेज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने वेरीफाई कर लिया है सब चीज़, हमने लास्ट फाइनल सबमिशन करना है हमें। तो यहाँ मैंने 1 बाय 1 यहाँ चेक बॉक्स करना स्टार्ट कर दिया कि हमने जो वेरीफाई किया है, जो हमने यहाँ पर एंट्री की है वो सब सही है। उसके बाद ही हम डिक्लेरेशन को यहाँ पर आई एग्रीड कर फाइनल सबमिट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता सबमिशन करने से पहले उसे करेक्शन जरूर कर ले। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर यस करना है। तो यहाँ पर मेल ID जो हमारा बच गया था वेरिफिकेशन के लिए, तो उसे आपको यहाँ पर फी पेमेंट से पहले वेरिफिकेशन करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मेल ID आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट एंड गेट OTP करना है, जिससे आपके मेल पे आपको एक मैसेज जाएगा जिसमें आपको यहाँ 6 कैरेक्टर का आपको डिजिट आपको मिलेगा, जिसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर नहीं मिलता तो रीसेंड का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर मेल ID गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे जाकर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर सक्सेसफुली देखेंगे मेल वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपका फ़ी है उसे आपको पे करना हो, तो देखेंगे यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है। तो यहाँ पर पे एग्जामिनेशन में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट दिया गया, जहाँ पर आप प्रोसीड कर पाएंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का, तो ओके आपको करना है पॉपअप को। अब यहाँ पर देखेंगे कि एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट और नेट बैंकिंग का यहाँ पर आपको एक पेमेंट प्रोवाइडर दिया गया, जिसको आपको चेक बॉक्स करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। और याद रखें जब भी पेमेंट करें तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे पेज को, यहाँ पर भी बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बहुत से ऑप्शन आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड। QR कोड से भी आप इसे पे कर सकते हैं। जैसे आप UPI पे जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे शो QR भी दिया गया है, जिसे आप कोई भी पेमेंट ऐप से आप उसे स्कैन कर आपको अमाउंट नहीं एंटर करना होगा मैनुअली, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर बता देगा कितना आपको इसको पे करना है। तो सिंपली आपको उस पर जाकर उसे पे करना होगा। तो चलिए मैं इसे फटाफट पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पेमेंट करने के बाद यहाँ पर से देख सकते हैं कि डाउनलोड कंफर्मेशन पेज यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप उसे क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे ही CTET का जो फॉर्म है उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैंने यहाँ पर बता दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा फॉर्म जनरेट हो चुका, तो सिंपली यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंट यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड करने का फॉर्म का आपका। जैसे यहाँ पर 100% हो जाएगा तो डाउनलोड
डन सक्सेसफुली यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ से आप उसे प्रिंट या सेव भी कर सकते हैं एक हार्ड कॉपी अपने पास। तो और यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है मैंने उसके बारे में भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के डिटेल्स यहाँ पर फिल करने हैं, और कौन से यहाँ पर पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है डिप्लोमा डिग्री कोर्स के हिसाब से। तो ऐसी अपना CTET का जो फॉर्म है आप फिल करेंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।